यूपी चुनाव के लिए कर ली है पूरी तैयारी चंद्रशेखर आजाद ने। जी हां, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी संग गठबंधन करने का फैसला किया है और ऐसे में अब इस खबर से इस यहां पर प्लानिंग से अखिलेश और मायावती की नींद उड़ाने का आजाद का पूरा प्लान है। यूपी में AIMIM और ASPKR का गठबंधन अब यहाँ पर नया बवाल मचा रहा है। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल TC न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा की खाली 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का इंतजार चल रहा है। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करे इससे पहले राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी में मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। ताजा चर्चा है ये कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का श्रीराम 10 सीटों का उपचुनाव गठबंधन करके लड़ सकती है। ये एक खबर साथ ही मायावती की भी यहाँ पर सरकार को लेकर खबर आ रही है। जी हाँ, एक साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए नींद उड़ाने वाली साबित हो गई है। ओबीसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में साल 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन उसे एक सीट पर भी कामयाबी नहीं मिली। ओबीसी ने तब बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, वामन जो है मेश्राम की भारत मुक्ति मोर्चा, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, राम प्रसाद कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी, मोहम्मद आयूब की पीस पार्टी और यहाँ पर आमिर रशीदी मदनी की राष्ट्रीय उमेलमा काउंसिलिंग के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था। गठबंधन को एक सीट नहीं मिल पाई। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी लड़ी थी, लेकिन नतीजा न्यून रहा। तो ऐसे में अब यहाँ पर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दौरान मेरठ में ओबीसी की पार्टी के मेयर कैंडिडेट मोहम्मद अनस खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरे नंबर पर आकर सपा को तीसरे पर ढकेल दिया। ओबीसी की कैंडिडेट को कुछ और इलाकों में ठीक ठाक वोट मिले थे। मोहम्मद अनस ने जुलाई में यहाँ पर ओबीसी को छोड़कर आजाद की पार्टी ज्वाइन कर ली। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने 5 लाख से ज्यादा वोट जुटाए और भाजपा को 1.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से हरा दिया। भाजपा को नगीना में मात्र 13,000 वोट मिल पाए। दूसरे शब्दों में कहे तो आजाद ने भाजपा का वोट खींच लिया। नगीना से जीतकर चंद्रशेखर आजाद यूपी में उभरते हुए दलित नेता के तौर पर स्थापित हो गए। आजाद पांव पसारने को तैयार है, इसलिए हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देश भर में मुसलमानों के बीच पहचान रखने वाले ओबीसी और दलित वर्ग से निकले युवा नेता आजाद का गठबंधन अखिलेश के मुस्लिम और मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। हरियाणा चुनाव के बाद गठबंधन को ओबीसी और आजाद अंतिम रूप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसमें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, सीमा मऊ और कुंदरकी अखिलेश यादव की सपा के पास थी। गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा और खैर सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। मीरापुर सीट से जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का विधायक था। सीमा मऊ सीट के अलावा बाकी 9 सीट जो है मौजूदा विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। सीमा मऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद विधानसभा से आयोग घोषित होने के बाद रिक्त हुई है। ऐसे में अब इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।